नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि द्वीप आखिर बनते कैसे हैं। समुद्र के बीच ये छोटे छोटे भूखंड कैसे उभरते हैं। इसके पीछे कई वैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है। आइए एक एक करके इन सभी को विस्तार से समझते हैं। द्वीप बनने का सबसे सामान्य तरीका है ज्वालामुखी विस्फोट। समुद्र के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से लावा बाहर निकलता है। ये लावा ठंडा होकर ठोस चट्टान में बदल जाता है और धीरे धीरे समुद्र की सतह पर ऊपर उठने लगता है। इसी तरह कई द्वीप बनते हैं। हवाई द्वीप समूह का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ का मौना लोआ ज्वालामुखी दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। हवाई द्वीप हर साल कुछ इंच बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ समुद्र के नीचे लगातार ज्वालामुखी सक्रिय है। इसे हॉटस्पॉट वल्केनिज्म कहा जाता है। दूसरी प्रक्रिया है टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल। जब प्लेट्स आपस में टकराती है तो जमीन ऊपर की तरफ धकेली जाती है और एक नया द्वीप उभरता है। जापान और इंडोनेशिया के कई द्वीप ऐसे ही तरीके से बने हैं। इन इलाकों में प्लेट्स गतिविधियाँ काफ़ी तेज होती है, इसलिए यहाँ अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। 1883 में इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी में इतना शक्तिशाली विस्फोट हुआ था कि उसकी गूंज ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी थी। इस विस्फोट के बाद नया द्वीप बनने लगा। प्रवाल यानी कोरल भी द्वीप बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये छोटे छोटे समुद्री जीव कैल्शियम कार्बोनेट से अपने शरीर का ढांचा बनाते हैं। जब ये जीव हजारों सालों तक बढ़ते रहते हैं तो कोरल रीफ्स बनते हैं जो बाद में द्वीपों में बदल जाते हैं। मालदीव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ के द्वीप पूरी तरह प्रवालों से बने हैं। कोरल रीफ्स बहुत संवेदनशील होते हैं। पानी का तापमान बढ़ाने का प्रदूषण से ये ब्लीच यानी मरने लगते हैं, जिससे द्वीपों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। ग्लेशियर पिघलने से भी एक नए द्वीप बन सकते हैं। जब किसी क्षेत्र में बर्फ़ की मोटी परत पिघलती है तो उसके नीचे ज़मीन उभरकर द्वीप का रूप ले लेती है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के कई किस्से इसी तरह बने हैं। इन द्वीपों पर आपको बर्फीले और ज्वालामुखी दोनों तरह के भूभाग मिलते हैं। आइसलैंड को आग और बर्फ़ की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी और ग्लेशियर एक साथ पाए जाते हैं। नदियों में भी द्वीप बनते हैं। जब नदी अपने साथ रेत और मिट्टी लाती है और किसी जगह पर जमा करती है तो धीरे धीरे वहाँ एक नया द्वीप बन सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हालांकि माजुली का आकार हर साल कम हो रहा है क्योंकि नदी का तेज बहाव मिट्टी को काट रहा है। आजकल इंसान भी आर्टिफिशियल द्वीप बना रहे हैं। रेत, पत्थर और सीमेंट से समुद्र के ऊपर बड़े बड़े द्वीप बनाने जाते हैं। दुबई का आम आइलैंड इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसे पर्यटन और रियल एस्टेट के लिए बनाया गया है। पाम आइलैंड को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह समुद्री लहरों और तूफानों को सह सके। इसे बनाने में करोड़ों टन रेती का इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों, हमने आज सीखा कि द्वीप अलग अलग प्रक्रियाओं से बनते हैं, चाहे वो ज्वालामुखी हो, टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल, प्रवालों की वृद्धि या बर्फ पिघलने की प्रक्रिया। हर द्वीप की अपनी कहानी होती है। यह दिखाता है कि हमारी धरती कितनी विविध और सुंदर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी रोचक तथ्य बताते रहें। धन्यवाद।